ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 31। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च ग्राणागदितं मया। What word? Shri Bhagavan Vacha, the personality of God had said, Jnanam, knowledge acquired, Parama, extremely, Guhyam, confidential, May, of me, Yat, which is Vijnana, realization, Samanvitam, coordinated, Sarahasyam, with devotional service, Tat, of that, Angam cha, necessary paraphernalia, Grana, just try to take up, Gaditam, explained, Maya, by me. So translation is प्रकार है, the personality of God had said, knowledge about me as described in the scriptures is very confidential and it has to be realized in conjunction with devotional service. The necessary paraphernalia for that process is being explained by me. You may take it up carefully. तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि मुझे अभी सृष्टि का निर्माण करना है, ये आपका जो सेवा है कैसे करूं, इसके बारे में मुझे ज्ञान विस्तार से दीजिए। तो उसका उत्तर देते हुए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ज्ञानम परमम गुह्यम में, कि मेरे बारे में जानना बहुत गुह्य है, वेरी कॉन्फिडेंशियल, और सिर्फ भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं सिर्फ भक्ति के माध्यम से कोई मुझे जान सकता है। तो अभी हे ब्रह्मा जी, मैं आपको अलग अलग जो तत्व हैं, जो सामग्री है भगवान की भक्ति करने के लिए, उसका मैं वर्णन करूंगा। तो कृपा करके ध्यान से सुनिए और ये जो मार्ग है उसके अपने जिंदगी में उतारिए। परपोर्ट। Lord Brahma is the topmost devotee of the Lord within the universe, and therefore the personality of Godhead replied to his 4 principal inquiries in 4 important statements which are known as the original Bhagavatam in 4 verses. तो क्योंकि ब्रह्मा जी ये पूरे ब्रह्मांड के पहले पुत्र हैं, पहले जीव हैं और सबसे उच्च कोटि भगवान के भक्त हैं, इसलिए जो 4 प्रश्न ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ये 4 प्रश्न का उत्तर भगवान 4 श्लोकों में दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम। दीज वर ब्रह्मास क्वेश्चंस। तो
तो ब्रह्मा जी के 4 प्रश्न क्या आते हैं? फर्स्ट, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड बोथ इन मैटर एंड इन ट्रांसेंडेंस? तो ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न था कि भगवान के अलग अलग रूप क्या हैं, दिव्य रूप क्या है, और ये भौतिक रूप में भगवान के अलग अलग रूप क्या है। दूसरा प्रश्न, हाउ आर द डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड वर्किंग? भगवान के अलग अलग शक्तियां कैसे काम करती हैं। तीसरा प्रश्न, हाउ डज द लॉर्ड प्ले विथ हिज डिफरेंट एनर्जीज? तो भगवान अपने अलग अलग शक्तियों के साथ कैसा लीला करते हैं, कैसा आदान प्रदान करते हैं। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मे ब्रह्मा बी इंस्ट्रक्टेड टू डिस्चार्ज द ड्यूटी एंट्रस्टेड टू हिम? तो ब्रह्मा जी जो उनको अभी कार्य सौंपा गया है, जो उत्तरदायित्व उनको मिला है सृष्टि के निर्माण का, वो कार्य को कैसे करे। द प्रिल्यूड टू द आंसर्स इज दिस वर्स अंडर डिस्कशन, wherein the Lord informs Brahma that knowledge of him, the supreme absolute truth, as it is stated in the revealed scriptures, is very subtle and cannot be understood unless one is self-realized by the grace of the Lord. तो ये जो 4 प्रश्न है ब्रह्मा जी के, इसका जो उत्तर है, उसका जो शुरुआत है, इंट्रोडक्शन, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सिर्फ भक्ति के माध्यम से, भगवान की कृपा से कोई भगवान को जान सकता है, क्योंकि भगवान के बारे में जानना बहुत गुह्य है। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं सबसे गुह्य ज्ञान है ये गीता का ज्ञान या भगवत ज्ञान। तो सिर्फ जिनको भगवान की कृपा मिलती है उनको ही ये ज्ञान समझ में आता है। द लॉर्ड सेज दैट ब्रह्मा may take the answers as he explains them। तो भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं मैं जैसा आपको समझा रहा हूं वैसे ही आप स्वीकार कीजिए। तो ये परंपरा है, एज इट इज, जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे ही गुरु को स्वीकार करना है और अपने शिष्य को बताना है। दिस मीन्स दैट द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट सुप्रीम बीइंग कैन बी नोन इफ इट इज मेड नोन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। इसका मतलब है भगवान के बारे में ज्ञान कैसे मिल सकता है? जब भगवान स्वयं बताते हैं तभी हमको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ तरीका नहीं है। इसलिए जो वैदिक शास्त्र है इसका वर्णन है अपुरुषेय। ये कोई साधारण जीव नहीं लिखता, भगवान के स्वयं के शब्द हैं। अनावृति शब्दात, शब्द ब्रह्म, ये सब भगवान के शब्द हैं। इसलिए भगवान को जानने का तरीका है भगवान के माध्यम से ही। By the mental speculation of the greatest mundane thinkers, the absolute truth cannot be understood। तो अपने तर्क विचार से, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अपने तर्क विचार से भगवान को जान नहीं सकते। तो देखिए ब्रह्मा जी का स्तर क्या है, वो पूरे बुद्धि से बने हैं। ये भौतिक दुनिया में 8 मटीरियल एलिमेंट्स हैं, भूमि, रपो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। पर ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से ही बना है, फिर भी ब्रह्मा जी अपने बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो भगवान को बता रहे हैं हे भगवान आप बताइए आपके बारे में। तो अगर ब्रह्मा जी इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं फिर भी अपने बुद्धि का प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ के दुनिया के जो ज्ञानी हैं उनको लगता है हमारे बुद्धि से हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, तो ये तरीका नहीं है। By mental speculation, the absolute truth cannot be understood. The mental speculators can reach up to the standard of impersonal Brahman realization, but factually, complete knowledge of transcendence is beyond the knowledge of impersonal Brahman। तो जो ज्ञानी है मैक्सिमम ब्रह्म तक पहुंच सकता है, ब्रह्मन के साक्षात्कार तक, बस उतना ही। भगवान को वो समझ नहीं सकता। Thus, it is called the supreme confidential wisdom। इसलिए भगवान के बारे में जानने का जो विद्या है उसको बोलते हैं सबसे गुह्य विद्या, the most confidential। तो कॉन्फिडेंशियल है, मोर कॉन्फिडेंशियल है एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है भगवान के बारे में जानना,
वदंती तत्त्वविदस् तत्वं यज्ञाय मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये परम सत्य को जानने के अलग अलग स्तर है, ब्रह्मन का स्तर, परमात्मा का स्तर, भगवान का स्तर। तो भगवान का जो स्तर है सबसे ऊंचा ज्ञान है, और वो कौन समझ सकता है? सिर्फ भगवान के भक्त, सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, के ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना मुश्किल है, पर सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। आउट ऑफ द मेनी लिबरेटेड सोल्स समवन में बी क्वालिफाइड टू नो द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। जितने भी मुक्त आत्मा है उसमें से थोड़े लोग भगवान को जानेंगे। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने। तो वर्णन आता है मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, अनेक सारे कोटि कोटि मुक्तात्मा सिद्धात्मा में से एक कोई नारायण परायण, भगवान नारायण का भक्त रहेगा। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानी को निष्कर्ष में आता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सार है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं ऐसे हजारों लाखों मनुष्य में से मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, जो भगवान को जानता है वो बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान के बारे में ज्ञान वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, हर एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता, रहस्य है। भक्तोऽसि सका चेति रहस्य में तद उत्तमम। तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं मैं आपको ये गीता का रहस्य बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। इन द भगवद गीता इट इज ऑल्सो सेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ दैट आउट ऑफ मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वन मे ट्राई फॉर परफेक्शन इन ह्यूमन लाइफ एंड आउट ऑफ द मेनी लिबरेटेड सोल्स वन मे नो हिम एज ही इज। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। तो हजारों मनुष्य में से एक कोई या थोड़े लोग सिद्धि का प्राप्ति करने का आशा रखेंगे। ऐसे इसमें से जो सिद्धि प्राप्त करने का आशा रखते हैं उसमें भी कोई विरल कोई लोग रहेंगे जो भगवान को एज इट इज जान पाएंगे। Therefore the knowledge of the personality of Godhead may be attained by devotional service only। तो भगवान को जानने का तरीका क्या है? सिर्फ भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यामन यश्चास्मि तत्वतः। तो भगवान को जानने का तरीका है भक्ति का माध्यम। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो भगवान का आश्रय लेता है वही भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में जान सकता है। रहस्यम मीन्स डिवोशनल सर्विस। तो ये भक्ति एक रहस्य है, एक सीक्रेट है। लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्टेड अर्जुना इन द भगवद गीता बिकॉज ही फाउंड अर्जुना टू बी अ डिवोटी एंड अ फ्रेंड। तो कृष्ण गीता अर्जुन को सुनाते हैं क्योंकि अर्जुन उनके दोस्त हैं और भक्त है। भक्तोऽसि में सका चेति रहस्यम एतद उत्तमम। विदाउट सच क्वालिफिकेशन वन कैनॉट एंटर इनटू द मिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। तो गीता पढ़ने के लिए योग्यता क्या है? योग्यता है भगवान का भक्त बनना है। उसके बिना गीता समझ में नहीं आएगा। ये पुस्तक लॉक्ड रहेगा, ये जो नंबर लॉक है। भगवान किसको खोलेंगे? गीता का ज्ञान जो भगवान के भक्त हैं उनको ही समझ में आता है। नहीं तो जैसा एक हनी का बॉटल होता है, मधु का एक बॉटल होता है, दिखता है मधु दिख रहा है पर कोई चख नहीं सकता जब तक वो ढक्कन नहीं खोलेंगे। तो वो ढक्कन जो है ये मधु भगवद गीता की तरह है और वो ढक्कन भगवान खोलते हैं। किसके लिए खोलते हैं? भक्तों के लिए। बाकी जो ज्ञानी है दिखता है भगवद गीता पर उसको चख नहीं पाएंगे। दे विल नॉट फाइंड टेस्ट इन इट। विदाउट सच क्वालिफिकेशन one cannot enter into the mystery of Bhagavad Gita. Therefore one cannot understand the personality of Godhead unless one becomes a devotee and discharges devotional service. तो इसलिए
भगवान को कोई जान नहीं सकता जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनेगा और भगवान की भक्ति नहीं करेगा। दिस मिस्ट्री इज लव ऑफ गॉडेड। तो ये जो रहस्य है ये क्या है? कृष्ण प्रेम। ये जो कृष्ण प्रेम है सिर्फ भगवान के भक्तों को मिलता है। देयरिन लाइज द मेन क्वालिफिकेशन फॉर नोइंग द मिस्ट्री ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो ये सबसे बड़ा गुण है, क्वालिफिकेशन है, योग्यता है भगवान के बारे में। ये जो विज्ञान है, यह रहस्य जानने का कि हमको भगवान के भक्त बनना है। एंड टू अटेन द स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ गॉडेड, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस मस्ट बी फॉलोड। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रेम का अवस्था प्राप्त करने के लिए वैदिक भक्ति, जो साधना भक्ति है, उसका पालन करना पड़ेगा। तो साधना भक्ति से राग भक्ति आएगा, स्पॉन्टेनियस लव, भगवान के प्रति प्रेम साधना करने से आएगा। The regulative principles are called vidhi bhakti or devotional service to the Lord, and they can be practiced by a neophyte with his present senses. तो ये भक्ति को साधना भक्ति या वैदिक भक्ति बोलते हैं, जिससे हम साध्य भक्ति पाते हैं। साध्य भक्ति मतलब भगवान के प्रति प्रेम। इनिशियली हम भक्ति करते हैं क्योंकि पता है करना है, पर प्रेम नहीं होता। पर धीरे धीरे जब हम करेंगे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे एक व्यक्ति को पीलिया होता है, जॉन्डिस, वो शुगर केन जूस जो है, गन्ने का जूस, उसको कड़वा लगता है, पर उसके लिए वो दवाई है, दवाई के रूप में लेता रहेगा, उसका बीमारी मिटेगा और वही जो गन्ने का रस है उसमें वो आनंद प्राप्त करेगा। तो वैसे ही हमारे लिए अभी वैदिक भक्ति, साधना भक्ति करना है, जैसा हमारे आचार्य देते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वैसे फॉलो करेंगे तो हमारी इंद्रिय शुद्ध बनेंगे, जो बीमार अवस्था से मुक्त होंगे और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करेंगे। तो इसको बोलते हैं इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो भक्ति का ये डेफिनेशन है कि भगवान की भक्ति में हमारे इंद्रियों को लगाना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। सच रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर मेनली बेस्ड ऑन हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो साधना भक्ति है हमारे लिए, बद्ध अवस्था में साधना भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साधना भक्ति के मेन अंग क्या है? श्रवण कीर्तन। ये नौविधा भक्ति है, पर उसमें भी सबसे प्रमुख है हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवण करना और कीर्तन करना। एंड सच हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड कैन बी मेड पॉसिबल इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ओनली। तो श्रवण कीर्तन करना है, पर श्रवण कीर्तन कहाँ होगा? भक्तों के संग में। इसलिए शास्त्र बताते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। सब शास्त्र बताते हैं साधुओं का संग, हमको भक्तों के संग में रहना है, क्योंकि भक्तों के संग में ही भजन क्रिया होता है। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो श्रद्धा के साथ हम साधुओं का संग करेंगे तो साधुओं के संग में भजन क्रिया होगा। We will be able to chant and hear. मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों के संग में आके हमको कृष्ण कथा करना है। लॉर्ड चैतन्य therefore recommended 5 main principles for attaining perfection in the devotional service of the Lord. तो चैतन्य महाप्रभु ने ये 5 प्रमुख चीज दिया है। वैसे तो भक्ति में अलग अलग अंग हैं, 64 अंग है, पर उसमें से ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज एसोसिएशन विद डिवोटीज हियरिंग। तो पहला है साधु संग, वैष्णवों का संग। हाँ, तो ये पहला चीज है। और वैष्णवों के संग में आकर हम क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, एसोसिएशन विद डिवोटीज। दूसरा है चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। भक्तों के संग में आके हरि नाम कीर्तन, संकीर्तन। हाँ, तो ये दूसरा मार्ग है। तीसरा है हियरिंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम द प्योर डिवोटी। तो पहला है साधु संग, दूसरा है नाम कीर्तन, तीसरा है भागवत श्रवण, भक्तों के संग में आके भागवत का चर्चा करना।
फोर्थ इज रिजाइडिंग इन द होली प्लेस कनेक्टेड टू द लॉर्ड। तो चौथा है मथुरावास, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं वहाँ पे रहना, वृंदावन हो या मायापुर हो या जगन्नाथपुरी हो, या हमारे घर को ही वृंदावन बनाना, विग्रहों की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना, वैसे। दैट्स द फोर्थ थिंग। द फिफ्थ इज वर्शिपिंग द डेटी ऑफ द लॉर्ड विद डिवोशन। पांचवा है श्री मूर्तिर सेवा, भगवान का जो श्री विग्रह है उनकी सेवा करना। सच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर पार्ट्स ऑफ द डिवोशनल सर्विस। तो ये साधना विधि है। देखिए प्रभुपाद कैसे सिस्टमैटिकली समझा रहे हैं कि भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, बहुत गुह्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। और हमारे लिए भक्ति करना मतलब साधना भक्ति। और साधना भक्ति में ये 5 प्रमुख अंग हैं। हाँ, वैष्णवों का संग, हरिनाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति सेवा। तो ये अलग अलग नियमों को भक्ति बोलते हैं। सो एज रिक्वेस्टेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड विल एक्सप्लेन ऑल अबाउट द 4 क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड बाय ब्रह्मा एंड अदर्स ऑल्सो विच आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ दी सेम क्वेश्चंस। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये 4 प्रश्न पूछा है, तो भगवान ये 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे 4 श्लोक में। और अन्य भी जो प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं ब्रह्मा जी ने पूछा है, वो सबका उत्तर देंगे। टेक्स्ट 32। यावन अहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मक तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु मे मत अनुग्रहात्। What word? Yavan, as I am in the eternal form, aham, myself, yata, as much as, bhavaha, transcendental existence, yat, those, rupa, various forms and colors, guna, qualities, karmaka, activities, tata, so and so, eva, certainly, tattva vijnanam, factual realization, astu, let it be, te, unto you, mat, my, anugrahat, by causeless mercy. Translation: all of me, namely my actual eternal form, my transcendental existence, color, qualities, activities, let all be awakened within you by factual realization out of my causeless mercy. तो भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अस्तु में मत अनुग्रहात्, कि आपको मेरा अनुग्रह रहने दो, तो जिससे आपको मेरा जो गुण है, रूप है, लीला है, इन सब का स्मरण और इन सब का जो ज्ञान है, तथैव तत्व विज्ञानम, साक्षात जो ज्ञान है, ये विज्ञान आपके हृदय में हमेशा रहे। परपोर्ट: द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो सफलता चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में, उसका ये सीक्रेट है, रहस्य है। रहस्य क्या है? भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा। जब तक ये भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, भगवान के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो हम भक्ति कर रहे हैं, ये साधना भक्ति, इसमें हमारा एक ही लक्ष्य है, कैसे तो भगवान की कृपा मिलेगी। तो येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशेत, कैसे तो हम भगवान में हमारा मन लगाएंगे और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, तो हमारा जिंदगी सफल। इवन इन द मटीरियल वर्ल्ड, द फादर ऑफ मेनी सन्स डिस्क्लोजेस द सीक्रेट ऑफ हिज पोजीशन टू द पेट सन्स। तो ये भौतिक दुनिया में भी एक पिता के 3-4 बच्चे रहेंगे, पर उनके जो सीक्रेट है, जो धन है, किसको देंगे? जो सबसे प्रिय है वो पुत्र को ही देंगे, नेचुरल। द फादर डिस्क्लोजेस द कॉन्फिडेंस unto the son whom he thinks worthy। जब पिता को ये कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है कि योग्य लड़का है, तो उसको पूरा ज्ञान देते हैं, उसको तिजोरी का चाबी देते हैं कि तुम संभालो अभी कारोबार को। An important man in the social order can be known by his mercy only। तो वैसे ही ये दुनिया में भी किसी को सफल होना है तो किसी और की कृपा लगती है।
जब कृपा होती है वो सफल बनता है। सिमिलरली वन मस्ट बी वेरी डियर टू द लॉर्ड इन ऑर्डर टू नो हिम। तो ऐसे ही भगवान को जानने का तरीका है, जो भगवान के प्रिय हैं वही भगवान को जान सकते हैं, और कोई भगवान को जान नहीं सकता। द लॉर्ड इज अनलिमिटेड, नो वन कैन नो हिम कंप्लीटली, बट वंस एडवांटेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड कैन मेक वन एलिजिबल टू नो द लॉर्ड। भगवान अनंत है, भगवान को कोई पूर्ण रूप से जान नहीं सकता, पर व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में प्रगति करता है, उसका हृदय जब शुद्ध होता है, भक्ति से भरा रहता है, तब वो योग्य बनता है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। Here we can see that the Lord is sufficiently pleased with Brahma ji, and therefore he offers his causeless mercy to him, so that Brahma ji may have the factual realization of the Lord by his mercy only. तो यहाँ पे देखिए भगवान इतने प्रसन्न हो रहे हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं अस्तु में मत अनुग्रहात, हे ब्रह्मा जी मेरा अनुग्रह रहने दो, तो क्योंकि आपकी जो भक्ति है उससे मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। तो इसके आगे का जो तात्पर्य है वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।